गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी जस्ट मैंने एक वीडियो अपना खत्म किया है और यहीं पे बैठे बैठे मैंने सोचा कि चलिए वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आजकल वैसे भी पता है बहुत ज्यादा मतलब 2-3 दिनों से आपको तो पता था कि नेगेटिव कमेंट का असर बहुत ज्यादा हो गया था मेरे ऊपर और मुझे भी मतलब वो हो गया था, लेकिन कोई नहीं, होता रहता है। और तो बस मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और पता है कब से मैं बैठ के अपना वीडियो शूट कर रही थी और मैंने सोचा कि चलो इसको मतलब इस रूम में चादर वादर मुझे डालना था। और आज है संडे, एक संडे में ही वीडियो आप तक पहुंच गया होगा अभी तक, तो बस दूसरी वीडियो स्टार्ट कर दी मैंने। और खाने में चावल और सब्जी मैंने बना रखी है, आप लोगों को पता ही होगा, शेयर मैंने किया था चने की सब्जी आप लोगों के साथ। तो चने की सब्जी और चावल बनाए, ज्यादा कुछ नहीं बनाए क्योंकि नाश्ते में बहुत ज्यादा हैवी हो गया था, तो इस वजह से संडे तो आराम आराम से, काम ही इतना ज्यादा होता है संडे के दिन। पता है उस दिन खाने को ना मैं सोचती हूँ कि नॉर्मल रहे, क्योंकि काम बहुत ज्यादा रहता है, तो काम को देखते हुए खाने को तो नॉर्मल करना ही पड़ेगा। या तो खाना अगर हाई है तो काम को नॉर्मल करना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं चलता है। तो बस वही है, सारी चीजें हो चुकी है उधर से करने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ और बस इस रूम को क्लीन करना है, आपको मैंने बताया था। तो बस चलिए फिर करते हैं क्लीन अप और फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहले मैं यहीं पे पता है यहीं पे बैठे बैठे सारे पिलो कवर्स लगा लूंगी। और यहाँ है एक, और आज आप लोग बताना कि आप लोगों की होली की शॉपिंग कैसी हो रही है, क्या क्या लिया है आप लोगों ने, जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं तो अपना हर चीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पर आप लोगों का मैं नहीं देख पाती हूँ, तो कमेंट करके बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। ये सारी चीजों को निपटाने के बाद पता चला कि बातें करने में रह गई और कोई काम नहीं हुआ मेरा, तो वैसे भी मैं बहुत बात होनी हूँ। तो चलिए एक रूम ठीक करके आई हूँ और दूसरा वाला रूम फिर से बिखर गया है। मेरे रूम मतलब मेरे घर की ये आदत जो है ना बहुत बेकार है कि एक बच्चे हैं, स्पेशली गुनगुन के साथ आजकल, पहले तो नहीं था लेकिन आजकल बहुत ज्यादा बदमाशियां इसकी हो रही है। अब मैं क्या बताऊं, अब बैठेगी तो पूरा कुशन गिरा के और आराम से बैठेगी, यहाँ बैठेगी तो पूरे तकिए को बिखेर के बैठेगी। आदत बनती जा रही है इसकी, एक दिन ये मार खाने वाली है। सुन रही है सारी बात, बोलती हूँ भाभी तुम सिर्फ बोलती हो कि मारूंगी मारूंगी, मारती तो हो नहीं है। बोले हाँ बेटा, अब मुझे अपने आप को ना पता साबित करने के लिए एक दिन मारना ही पड़ेगा तुमको कि हाँ भाई मैं भी गुस्सा करती हूँ और मारती हूँ। मेरा पता है पूरा दिन ऐसे निकल जाता है बच्चों के साथ, रूम सही करो ये करो। अब इसके बाद पता देखिए ये मंकी के साथ अभी खेल रही थी, हाँ तो बोल रही मम्मी केला खाओगी, बोले नहीं खाना, तुम भी खा लो। आज जिस रूम में देखो वही सफाई और सफाई हो रही है, भाभी भी लगी हुई है सफाई करने में बैठे बैठे बोल रही है कि कुछ काम करे। और कन्हैया जी तो इनको देखिए जरा, हेलो बोल दो, हेलो बोलो, कितने दिनों के बाद मैं आप लोगों से मिला हूँ, बोल दो बोल दो। आजकल पता है कन्हैया को बस एक ही काम आता है, ज्यादा कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो सीख गया है। कोई आता है ना ऐसे बस पकड़ के पुच्ची दे देता है, और जो इसको मिलता है ना वो पकड़ के पुच्ची ले लेता है। मैंने बोला ना गंगा और गौरी से कि बस और बस एक ही काम सिखाओ तुम लोग इसे, बोल दो हेलो कर दो, हेलो कर दो। शर्मा गए क्या कन्हैया जी, हेलो कर दो। हाँ पता है भाभी के रूम में से आने के बाद ना मुझे चाय वाय पीने का मन कर गया था, तो चाय बस गंगा बना के दी है और पी के अभी बस कप पता है यहीं पे रखा हुआ है, लेके जा रही हूँ उस साइड, देख रही हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि उस रूम से आने के बाद यहीं पे बैठ गई थी। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। और ये देखिए मैंने ना आज सुबह में पास्ता बना हुआ था, अब मैगी बन रही है, देख लीजिए जरा इन लोगों की। चल जाए कहाँ,
और मैंने बोला नहीं गंगा, तो गंगा जी बोल रही है कि चाची आपने ही नहीं बोला है कि खुद से बना के खाओ। अच्छा भी है, कुछ ना कुछ होना भी चाहिए। अब फर्स्ट क्लास बना था तुम्हारा चाय, बोल रही चाची मेरा चाय और क्लास चाय बनता है भाई और देख लीजिए मेरे किचन का हालत क्या हो रखा है। और 3 बच्चे लगे हुए, कोई चाय बना रहा है, कोई मैगी बना रहा है, कोई बता रहा है कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। और गुनगुन अभी मेरे रूम में है, मतलब भैया के रूम में अपने, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे। करे बच्चे पता है, अब तो मैं ना पहले तो बहुत डांटती थी, बोलती थी कि ये मत करो वो मत करो, पर अब समझदार हो गए हैं और उन लोगों को भी पता है। तो मैं भी सोचती हूँ कि चलो कुछ नहीं, और वैसे भी 1 महीने है और साथ में सारे बच्चे, उसके बाद तो कोई इधर कोई उधर, उसके बाद स्कूल भी खुल जाएंगे, तो फिर ये सारी चीजें मतलब नॉर्मल हो जाएंगी। फिर स्कूल से आओ, वही जो बनेगा घर में खाओ। तो लॉकडाउन में अच्छा खासा मैंने कुकिंग सिखा दिया है अपने बच्चों को। एक तरह से अच्छा भी किया है कि मुझे झंझट नहीं होगा। कितना सुंदर सा मैगी बना हुआ है यहाँ पे, है ना? किसको किसको मिलने वाला है ये? मेरे को एक बालू पर चम्मच। और आजकल पता है गर्मी का दिन आ गया, अभी शाम के टाइम है, अभी 5:30 हो रहे हैं और मैं किचन में हूँ, बना रही हूँ भुजिया और पराठा। क्योंकि इन्होंने फोन किया था कि उन्हें भूख लगी है, कुछ खाना है। तो मैंने बोला कुछ में क्या खाओगे, तो बोल अब वैसे भी मेरे यहाँ 6 बजे तक ये खाना खा चुके, मतलब खा लेते हैं। तो मैंने बोला चलो बना ही देती हूँ, थोड़ा सा आटा था मेरे पास तो भुजिया बना रही हूँ, आएंगे तो खाना खाएंगे अभी। और पता है इन लोगों को ना मेरी मेहनत की जरा सा भी कदर नहीं है, इसी वजह से आज मैं, हाँ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? तुम कुछ काम नहीं करती हो। मैं नहीं करती, सुन लीजिए मेरी बेटी की बातें। और पता है अभी मैंने फिर से बोला ना कि अपने रूम का ये पूरा मेरा बेड बिखरा पड़ा हुआ है, मतलब 2 बार मैंने इसे क्लीन किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैंने गुस्से में बोला है कि सब लोग अपना अपना कपड़ा फोल्ड करो और लगाओ जगह पे, तभी जाके समझ में आएगी कि काम क्या होती है। कोई मेहनत करता है तभी समझ में आता है कि वो मेहनत होती है। तो बस इन लोगों गुनगुन अपना शर्ट के सारे बटन बंद करके उसके बाद उसे फोल्ड कर रही है। यहाँ पे चादर कैसे फोल्ड हो रही है और गुनगुन अपना शर्ट कैसे फोल्ड कर रही है ना? मम्मी तो कुछ काम ही नहीं करती है, गुनगुन बोलती है ना। पता है अब गर्मी के जैसा एकदम बिल्कुल मौसम हो रहा है और अभी जस्ट मैं बाहर से आई हूँ, बच्चे खेल रहे थे, तो बस अब टाइम हो गया उन लोगों को बस पानी पी लो, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, आपको तो पता ही है। और बस वही सारी तैयारियां हो रही हैं पढ़ने के लिए, इसलिए गुनगुन के साथ थोड़ा सा टाइमिंग देना पड़ता है, क्योंकि होमवर्क अगर वो नहीं बैठूंगी मैं तो कर नहीं पाती है। तो अभी मैंने बोला कि चलो तुम लोग बैठो, मैं आ रही हूँ बस। और आजकल मच्छर इतना ज्यादा लग रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। और रूम को पता है शाम को ही बंद करना पड़ता है दरवाजा, थोड़ा सा हिट या फिर कुछ भी करके, क्योंकि मतलब हो ही जाता है मच्छर इतना ज्यादा ना कि, और मच्छर से बचना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हालांकि पीछे का जो दरवाजा खुला रहता है ना, इस वजह से मतलब खिड़की में तो मच्छर आने के चांसेस नहीं है क्योंकि नेट लगे हुए हैं, लेकिन पीछे के रास्ता से जो है ना, वहां से मतलब खुलने की वजह से लगा रहता है। और बस अभी से मेरा स्टार्ट होता है बैठ के इन लोगों के साथ थोड़ा सा। उस रूम में चलो, उस रूम में, इसमें आज आओ, ये क्या अभी पता है बाहर से खेल के रहा है, बोल रही मम्मी फैन ऑन कर दो। नहीं बिल्कुल भी नहीं, पत्ती सिंच कर मत। हमारे यहाँ पता है हम लोग छोटे थे तो उससे बोला जाता है, मतलब बोला जाता था भोजपुरी में हंस देनी लाज पर आ गई। कभी कभी पता है मुझे याद आती है गुनगुन मेरे की तरफ ऐसे देख रही है कि मम्मी भोजपुरी बोल रही है। अरे भोजपुरी अच्छा होता है बेटा, मम्मी बचपन में बोल रही है। और बस होमवर्क करने के लिए पता है मतलब बोलने के बाद आधे घंटे तो इधर से उधर, मम्मी ये मम्मी वो, मम्मी ये पढ़ाई मम्मी वो पढ़ाई, तो मतलब उसमें तो आधा घंटा निकल ही गया। और इन लोगों के साथ यही सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम की बात है। और फिर चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बाय बाय बोल दो, बाय बाय, टाटा, सी यू, अलविदा।